Chapter 3 Linear Equation in Two Variables, Exercise 3.3, Example number 4. Example 4 है check graphically whether the pairs of equation x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12 is consistent. देखो हमें ग्राफिकली चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं. देखो कंसिस्टेंट का चेक करने का तरीका क्या होता था, अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो वो कंसिस्टेंट है, अगर दोनों लाइंस एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी तब भी वो कंसिस्टेंट है, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो उस केस में वो इनकंसिस्टेंट होता है. तो हम ग्राफिकली चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन दी है x प्लस 3y इक्वल टू 6. देखो आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से पहले x को 0 पुट करना है, x को 0 डालो, ये बनेगा 3y इक्वल टू 6, y आ जाएगा 6/3, तो y आ गया 2. अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं. इसी तरह अब y को 0 पुट कर लो, y को 0 यहाँ डालो, तो ये बनेगा x प्लस 3 इंटू 0 0, तो x आ जाएगा 6 के बराबर. तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर लो, ये x ले लो, ये y ले लो. हमने x को 0 डाला तो y 2 आया, फिर हमने y को 0 डाला और x 6 आया. अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, तो इसमें भी ऐसे ही सेम करेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 12. यहां भी x को 0 लो, 2 इंटू 0 0, तो ये बनेगा माइनस 3y इक्वल टू 12, y आ जाएगा 12 अपॉन, ये माइनस 3 इसके नीचे आ जाएगा तो ये कटेगा, y आ जाएगा माइनस 4. फिर आपने y को 0 पुट करना है, ये बनेगा 2x 3 इंटू 0 0 इक्वल टू 12, तो x हो जाएगा, ये 2 उठा के इसके नीचे लाओ, 12/2 कितना होता है 6, तो ये बना लो इसके लिए. x को 0 लिया, y आया -4, फिर y को 0 लिया, x आया 6. अब हम इसका ग्राफ चेक करके देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. अब इसका ग्राफ बनाते हैं. आप ग्राफ पेपर में बनाना, मैं तो बिना ग्राफ पेपर के बनाऊंगा. यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर लो, 0 ये x और ये y ले लिया, ठीक है. 1 2 3 4 5 6, 6 तक ही है हमारे पास, तो हम 6 तक ही जाएंगे मैक्सिमम. 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे भी -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4. अब यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करो. सबसे पहला पॉइंट है 0 2, x का 0 y का 2. देखो x का 0 यहाँ होता है और y का 2 यहाँ होता है, तो ये पॉइंट बनेगा 0 2. नेक्स्ट पॉइंट है 6 0, मतलब x 6 है y 0 है. x का 6 ये होता है और y का 0 भी यहाँ ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे y 0 ही होता है. अब आप इनको ज्वाइन करो. यार आपने स्केल से बनाना कि सीधी लाइन बनेगी, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, स्केल यूज़ कर लेना, स्ट्रेट बन जाएगी. आपने बस इन दोनों को जोड़ना ही है और करना कुछ नहीं है. नेक्स्ट है 0 -4, x का 0 y का -4, x का 0 ये हो गया और y ये है, y का -4 ये हो गया. नेक्स्ट है 6 0, x का 6 y का 0, वो यही पॉइंट होगा. अब आप इनको ज्वाइन करो, तो देखो ये कौन सी लाइंस बन गई, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई. तो हम लिख सकते हैं गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग में मैंने क्या बताया, इंटरसेक्टिंग में ये सिस्टम जो होता है कंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है. सिर्फ पैरेलल में नहीं होगा, बाकी इंटरसेक्टिंग और ओवरलैप एक दूसरे पे कोइंसिडेंट करेंगी तो कंसिस्टेंट होगा. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. तो ये होगी हमारी एग्जांपल 4 का ग्राफ भी बना दिया.
होता तो 0.12 कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन हम 0.1 ही मान लेते हैं। अब आप क्या करो, y को 0 पुट करो, y को 0 डालोगे ये बनेगा 5x, यहाँ पे 0 डालना है, 8 इंटू 0 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 1 को इधर ले आओ, 5x आ जाएगा -1, x आ जाएगा -1/5। इसका बनाओ आप, ये x ये y, x को 0 लिया, y आया 0.1, फिर y को 0 लिया, x आया -1.5, -1.5 होता है -0.2। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन है 3x - 24y अपॉन 5 प्लस 3/5 इक्वल टू 0। इसमें भी सेम यही करो, पहले x को 0 फिर y को 0, x को 0 डालो, यहाँ पे x की जगह 0 डालो, तो ये बनेगा 0, 3 इंटू 0 0 -24y अपॉन 5 प्लस 3/5 इक्वल टू 0। इस 3/5 को इधर ले आओ, -24y अपॉन 5 इक्वल टू -3/5, ये 5 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 24 को इसके नीचे ले आओ, y आएगा 3/24, वो हो गया 1/8, 1/8 होता है 0.1। अब इसी तरह y को 0 पुट करो, y को 0 डालोगे, यहाँ डालना है, ठीक है, ये बनेगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 3x माइनस यहाँ 0 डालोगे तो 0 प्लस 3/5 इक्वल टू 0, 3/5 को इधर ले जाओ, 3x इक्वल टू -3/5, ये 3 काटो, तो x आ गया -1/5, -1/5 होता है -0.2, ठीक है। इसका डब्बा यहाँ बना लो, सेम ही आया वैसे दोनों का, x 0 लिया था, y आया 0.1, देखो सेम ही आ रहा है, फिर y को 0 लिया, ये आया -0.2, दोनों सेम ही आया। देखो जब दोनों के पॉइंट ही सेम आएंगे तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। फिर भी आप ग्राफ बना लो, ये x ले लो, ये y ले लो, देखो यहाँ पे सिर्फ 0.1 0.2 तक ही हैं, तो हम ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, और x को यहाँ ले लो, फिर यहाँ पे भी 1 2 -1 -2 -1। सबसे पहला पॉइंट है 0 0.1, x का 0 y का 0.1, 0.1 यहाँ मान लो, ये हो गया 0 और 0.1। नेक्स्ट है -0.2, -0.2 यहाँ मान लो, ये 0.1 और ये -0.2, x का -0.2 और y का 0 यहाँ पर होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया, ये देखो। अब देखो दूसरे का बनाओगे वो भी यही सेम बनेगा, तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, तो ये लाइंस कौन सी लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसमें हम कह सकते हैं गिवन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में कितने पॉइंट्स मिलते हैं, देखो ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इस पे, तो हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस have infinitely many solution। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 5 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 6 है हमारे पास, चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirt is 2 less than twice the number of pants purchased. Also the number of skirt is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friend to find how many pants and skirts Champa bought. देखो क्या कह रहा है,
चंपा एक सेल में जा रही है, वहाँ पे पैंट्स और स्कर्ट्स खरीद रही है, ठीक है। अब वो खरीदने के लिए अपनी फ्रेंड की हेल्प ले रही है। अब चंपा की फ्रेंड ने उसको पूछा उसने कितनी स्कर्ट्स और पैंट खरीदनी है, तो उसने रिप्लाई देखो क्या किया, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स। मैं यहाँ पे स्कर्ट्स को ना एस से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मान लो एस है, इज हो गया हमारा इक्वल टू 2 लेस देन का मतलब हो गया माइनस 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब ट्वाइस करना है नंबर ऑफ पैंट्स को। तो अगर P पैंट्स है तो उसका ट्वाइस क्या होगा 2P, है ना। और उसमें से 2 कम करना है, लेस देन 2 का मतलब हुआ -2। एक केस ये दिया हुआ है। दूसरा केस है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स को S ले लो, इज आ गया हमारा इक्वल टू, इस बार देखो क्या 4 कम करना है और 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब अगर एक 4 टाइम्स मतलब 4P, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 4P में से कितने कम करने हैं, लेस देन 4 का मतलब हो गया -4। ये 2 कंडीशनें दी हुई हैं और हमें निकालना है कि उसने पैंट्स और स्कर्ट्स कितनी खरीदी। तो हम मान लेते हैं x जो है स्कर्ट्स हैं और y जो है वो P है, और P जो है वो y है। मतलब देखो, लेट x बी दी नंबर ऑफ स्कर्ट्स और y ले लो, y बी दी नंबर ऑफ पैंट्स, ठीक है। अब पहले इक्वेशन देखो क्या बनेगी, हमने s को क्या लिया हुआ है x, तो ये बनेगा x इक्वल टू 2p हमने लिया y, तो ये बना 2y माइनस 2, ठीक है। इसको इधर ले आओ, ये बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू -2। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे केस में देखो क्या, s को हमने लिया x और p को हमने लिया y, तो ये बना 4y माइनस 4। इस 4y को इधर ले आओ इक्वल टू -4। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकली हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, तो वैसे ही करेंगे जैसे एग्जाम्पल 1 और 2 की थी हमने, 4 और 5 की थी सॉरी। इसमें देखो आपने क्या करना है, पहले x को 0 डालना है, यहां 0 डालोगे तो y आ जाएगा -2 अपॉन -2, तो वो आ गया 1। फिर y को 0 पुट करो, यहां पे 0 डालना है, ये बनेगा 2 इंटू 0 इक्वल टू -2, तो x आएगा -2। तो ये बन गया हमारी पहली इक्वेशन का। x को लिया था हमने 0, y आ गया 1, फिर हमने लिया y को 0, x आ गया -2। अब इसी तरह दूसरे की भी ऐसी करो, दूसरी इक्वेशन दी हुई है, ये बीच में इक्वल टू है। अब इसमें भी पहले x को 0 डालो और y को 0। x को 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, -4y इक्वल टू -4, तो y आ जाएगा -4, ये इसके नीचे आ जाएगा -4, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। फिर y को 0 डालो, देखो आपने यहां पे 0 डालना है, x माइनस 4 इंटू 0 तो x आएगा -4। तो यहां पे हम दूसरा बना लेते हैं। देखो x को 0 लिया, y आया 1, फिर y को 0 लिया, x आया -4। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो यहां पे देखो 4 मैक्सिमम है, तो 4 तक पॉइंट ले लो, 0, ये पहले x है और ये y है, ठीक है। 0 1 2 3 4, फिर यहां पे भी 1 2 3 4, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4। अब पहला पॉइंट देखो क्या है, x0 y1, x0 y1, x का 0 यहाँ पे, y का 1 यहाँ पे, तो ये पॉइंट बन गया 0 1। नेक्स्ट पॉइंट है x -2 y0, x -2 y0,
वो ये पॉइंट होगा। आप इस देखो x का -2 यहाँ होगा और y का 0 यहाँ होगा, तो ये पॉइंट हो गया। आप इनको ज्वाइन करो, ये बन गई हमारी पहली लाइन। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या, 0 1 फिर से वही सेम है और यहाँ पे -4 0 है, x -4 यहाँ होगा और y का 0 भी यहाँ ही होगा। अब आप इनको ज्वाइन करो, ये बन गई दूसरी की लाइन, बन गया ग्राफ। अब हमने देखना है इनके बीच में कॉमन पॉइंट का क्या है, मतलब ये दोनों कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइंस, एक ऐसे एक ऐसे। तो ये x होता है, ये y होता है, ये x ये y, ठीक है, यहां लिख देता हूं, ये x ये y। तो हमने x ली थी नंबर ऑफ स्कर्ट्स, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी आ गई हमारी, देखो नंबर ऑफ स्कर्ट्स आ गई हमारी, नंबर ऑफ स्कर्ट्स जिसको हमने x लिया था वो कितनी आ गई 0, और नंबर ऑफ पैंट्स जिसको हमने y लिया था वो कितनी आ गई, नंबर ऑफ पैंट्स हमने y लिया था वो 1 आ गई। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 6 कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा सा ना आपको जो इसकी एग्जाम्पल सॉल्व की है ना, उसने x और y को उल्टा नीचे किया, मतलब मैंने इसने इसको y माना हुआ है, मैंने इसको x माना हुआ है, आंसर बिल्कुल सेम आया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत होना उसको देख के।